हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा, जहां हम सुप्रीम कोर्ट में बिहार इलेक्शन से जुड़े इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग कवर कर रहे हैं और आप तक लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। हमारे प्रीवियस कई वीडियो से आपने समझा होगा कि इस केस की हियरिंग कितनी ही इंटेंस चल रही है। इन फ्रंट ऑफ जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड जॉय माला बख्शी। पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण, अभिषेक मनु सिंघवी सब कोई मौजूद है और वहीं ईसीआई की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी नजर आए हैं। अभी तक के हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में जहां सीनियर एडवोकेट गोपाल ने कहा कि ऐसा काम ईसीआई कर ही नहीं सकती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिफेंड करते हुए कहा कि what the election commission is doing falls within its constitutional mandate. You can't claim it's outside that framework. हालांकि इसके साथ ही ये सवाल भी उठे हैं कि इतनी इंटेंसिव रिवीजन अब क्यों हो रही है, वो भी बिहार इलेक्शंस के ठीक कुछ महीनों पहले। लेकिन इसके अलावा कई सारे आर्ग्यूमेंट्स उठाए गए हैं जिसने कि कोर्ट को चौंका दिया है, बोथ फ्रॉम पिटिशनर्स एंड रिस्पोंडेंट साइड्स। और इस केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी क्या कहा है और क्या नई आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने आई है, चलिए देखते हैं। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किए और उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट की बात की। उन्होंने कहा कि प्लीज रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली आर्टिकल्स 10 and 11. नाउ लुक एट द सिटीजनशिप एक्ट, particularly the provisions on citizenship by birth. If someone is born in 1950, their citizenship cannot be taken away. Also take a look at section 15 of the Representation of the People Act. अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उठाई और वो है कि द बर्डन इज नॉट ऑन मी, इट इज ऑन देम दैट दे हैव सम पर्टिकुलर्स इन आवर पोजेशन टू शो दैट आई एम नॉट अ सिटीजन। अब यहाँ पर बिहार इलेक्शन के दौरान ये बात उठी है कि 2003 के बाद वाले लोगों को अपनी नागरिकता को प्रूव करना पड़ेगा और इसी के खिलाफ पिटिशनर्स कोर्ट पहुंचे हैं। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने फर्दर कहा कि द ईसीआई हैज नो पावर टू डिसाइड सिटीजनशिप, वोटर्स कैन ओनली बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 3. Saying you can't vote without filling a form is unacceptable. इस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धुलिया ने पूछा, So you're saying a large number of voters could lose their voting rights? यहीं पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि yes, this is effectively a citizenship exercise. Disenfranchising even one voter strikes at the heart of democracy and the basic structure. It would mean that all 10 past elections were conducted on flawed electoral rolls. अब यहाँ पर बारी आती है सीनियर एडवोकेट शदान फरासत की, जिन्होंने क्लेम किया that 98% of forms have already been distributed. If they think that omission has to be done when a list is prepared, then there is a hearing. इस पर जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा they have given that task to you. और फिर कहा कि if any names are deleted, it would fall under Rule 21B. Let's say the draft roll has 7 crore names and 3 crore are removed. You're arguing that all those individuals must be heard before the final list is published. We'll ask the ECI about this. जिसके साथ एक important सवाल पूछा गया, Do you believe a written objection is required under Rule 21A? इस पर जस्टिस धुलिया ने आगे कहा कि under Article 326, citizenship is the fundamental requirement for being a voter. पर इस पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि yes, but determining citizenship follows a separate legal process. If someone's status is questioned, there must be a proper procedure with documents and proof. Aadhaar was accepted as valid, upheld by a 9-judge bench and widely used across the country. Yet now a constitutional body refuses to accept it. That's contradictory. हालांकि सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, जो कि ईसीआई की तरफ से मौजूद है, उन्होंने कहा कि if you are born after 1950, you are a citizen. पर इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि this exercise is completely out of ambit of ECI completely. There are thousands of migrants. How will they come and do the needful? एक और बात सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने रखी। उन्होंने कहा कि the screening targets only the marginalized. It's the poor who will bear the brunt. Once someone is left off the rolls, the next step could be referring them to foreigners tribunals. It's a completely exclusionary process. अब यहाँ पर मुद्दा यही है कि बिहार इलेक्शंस में ईसीआई ने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी दोनों ही वैलिड नहीं है, जिसकी वजह से ये इश्यूज हमारे सामने आ गए हैं और जिसकी वजह से ही इतना बड़ा बवाल और मुद्दा उठा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि surely this issue is a very important issue for the democracy of the country. They have not only challenged the power the ECI to do it, but also the manner and timing. अब यहाँ पर कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी से कुछ आंसर्स की मांग की, जो कि ECI की तरफ से मौजूद है। इस पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा, If the ECI lacks the authority to prepare and update electoral rolls, then some other
body would need to take on that role even with Article 324 in place. तो कहीं ना कहीं उन्होंने सार्कास्टिकली ये कहा है कि जब ECI के रहने पर भी उनके काम पर क्वेश्चन उठ रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो आप एक और दूसरी बॉडी ही बना सकते हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफ कोर्स द प्रिपरेशन ऑफ रोल इज योर वर्क बट दे से व्हाट यू आर डूइंग इज नोवेयर इन द बुक्स, नीदर स्पेशल रिविजन नॉर समरी रिविजन, यू आर एमिंग एट सिटीजनशिप। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सवाल समझाने का कोशिश किया जो कि पिटिशनर्स पूछ रहे हैं, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि द इलेक्शन कमीशन इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट डायरेक्टली एंगेजेस विद वोटर्स। इट हैज नो इंटेंशन टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम द वोटर लिस्ट एक्सेप्ट व्हेन द लॉ एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्स इट टू डू सो। यानी कि जो भी ECI कर रही है वो अपने पावर्स के तहत ही कर रही है, कुछ अलग से नहीं कर रही है, और उनका ये मकसद तो बिल्कुल ही नहीं है कि वो वोटर्स को अलग करना चाहती है जैसा कि पिटिशनर्स क्लेम कर रहे हैं। इस पर जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा द प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप इज इन द वोटर्स फेवर बट द कंसर्न इज दैट पीपल आर नाउ बीइंग आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स दे मे नॉट हैव। इस पर ही सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि नन ऑफ द पिटिशनर्स आर वोटर्स इन बिहार, दीज आर इंडिविजुअल्स हु राइट आर्टिकल्स एंड then approach the court. The ECI exists because of voters and cannot discriminate based on religion or caste. Any citizen aged 18 or above not barred or disqualified by law has the right to be registered. इस पर जस्टिस जॉय माल्या बख्शी ने भी ऐड करते हुए कहा कि while link this entire process to an upcoming election, तो सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि no voter will be removed without notice or a proper hearing. पर जस्टिस बख्शी ने वापस से सवाल उठाया कि are you complying with Rule 8 of the 1960 rules and will the entire process be completed within 6 months? अब इसके बाद हियरिंग में एक पॉज आता है, लंच ब्रेक होता है, और जिसके लंच ब्रेक खत्म होने के बाद हियरिंग वापस से रिज्यूम होती है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सीधा सवाल उठाया, इट इज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड हु इज अ सिटीजन, द ऑफिसर ऑफ द ECI कैन नॉट। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ही इज डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स ओनली, पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा इवन देन ही कांट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि ECI के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो लोगों के सिटीजनशिप को लेकर डिसीजन बनाए, ये पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। इस पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि द आधार इज मेड अंडर द आधार एक्ट, it is not a proof of citizenship. Each document has a purpose and for that purpose it is usable. Already more than 60% of forms have been filled. We have created a portal where all the documents will be uploaded. The process is gonna be much more simpler as they will stay there. That's the reason this is being done. तो यहाँ पर ECI ने एक बड़ी बात कह दी है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ ही नहीं है, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने वापस से कहा कि आधार कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई वनसेल्फ। पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आई कैन गेट अ कास्ट सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ आधार, आधार इज नॉट एक्सेप्टेड बाय यू बट कास्ट सर्टिफिकेट इज सच एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट इज नॉट बीइंग टेकन। जिस पर सीनियर एडवोकेट राकेश ने कहा कि द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट कैन नॉट बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। जिसके बाद कोर्ट ने वापस से सवाल किया, देयर कैन बी अ केस दैट आफ्टर द रिविजन समवन नेम्स गेट्स एक्सक्लूडेड। इस पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा देयर कैन बी नो नेम्स मिसिंग, एवरीवन विल बी देयर। तो कहीं ना कहीं ECI ने इंश्योर किया है कि किसी का भी नाम नहीं हटेगा, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है सारे नाम्स मौजूद रहेंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेन क्लैरिटी, वी अप्रिशिएट द एक्सरसाइज, इट इज अ वेरी होलसम एक्सरसाइज टू रिमूव रिडंडेंट नेम्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ECI. Our question is that can the commission will be able to complete the entire exercise that also give the right of hearing to those who have been mistakenly removed. जिस पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि only those who have died migrated will be removed. यानी कि ECI ने इंश्योर किया है कि किसी का भी नाम ऐसे जानबूझकर नहीं हटाया जा रहा है, और जिसके साथ गलती भी होगी उसे एक मौका दिया जाएगा हियरिंग का। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं ECI के इस रिवीजन की तारीफ की है, पर अब इस केस का टर्नओवर कैसे हो सकता है, ये केस किसके फेवर में ज़्यादा जा सकता है, और इस हियरिंग में और क्या बड़ी बातें बोली गई है, वो सब देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा।